नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट की इस विशेष श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग गर्भस्थ शिशु के विकास में नौ ग्रहों के योगदान विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे। मित्रों, आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। हम गुरु के बारे में बता रहे थे। जी हाँ मित्रों, गुरु जो है वो जीवन का कारक है। जब माता के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण के अंदर जो जीवन शक्ति प्रदान करते हैं गुरु के रूप में, जो जीवन प्राप्त होता है, गुरु को हम ज्ञान के कारक मानते हैं, एक अच्छे संस्कार का कारक मानते हैं। गुरु जो होता है वो बुद्धि और विवेक का कारक होता है। एक गर्भवती माता को चाहिए कि वो शिशु के विकास के लिए, शिशु के ज्ञान के वृद्धि के लिए, शिशु में एक अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए माता को, गर्भवती माता को गुरु का उपाय करना चाहिए। गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ताकि शिशु के अंदर शिशु विवेकवान हो सके, शिशु ज्ञानवान हो सके, शिशु संस्कारवान हो सके। और इसी समय सबसे ज़्यादा वेद शास्त्रों और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, कोई गुरु के सानिध्य में जा कर के गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि शिशु के अंदर वो संस्कार का विकास हो सके। शिशु के संपूर्ण विकास के लिए गुरु का उपाय करना एक गर्भस्थ माता के लिए परम आवश्यक होता है। चलिए मित्रों, शिशु का जो चतुर्थ मास, माता का जो गर्भ का जो चतुर्थ मास होता है वो सूर्य का कारक है। सूर्य जो है आत्मा का कारक होते हैं मित्रों। सूर्य शिशु के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, शिशु के अंदर उत्साह पैदा करने के लिए, शिशु के ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब शिशु के अंदर जो है प्राण शक्ति के रूप में सूर्य जो है वो एक प्राण ऊर्जा के रूप में सूर्य का यहाँ पर प्रवेश होता है मित्रों। सूर्य को हम आत्मा का कारक कहते हैं। सूर्य हमारे शरीर में बनने वाली वो गर्मी होती है जिनकी वजह से, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं, और ये हमारे अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो प्राण ऊर्जा की जो गर्मी होती है वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। तो एक गर्भस्थ माता को चाहिए कि वो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्घ दे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे और सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणीः सूर्याय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करे। गर्भस्थ माता को चाहिए कि वो माँ गायत्री मंत्र का भी प्रतिदिन 27 बार जाप करे। चलिए मित्रों, अगर हम पंचम मास की बात करें, गर्भवती माता का जो पंचम मास का कारक होता है वो चंद्रमा होता है, निश्चित रूप से, क्योंकि चंद्रमा पोषण का कारक होता है, माता का कारक होता है। अब शिशु के मानसिक विकास के लिए चंद्रमा का उपाय करना परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि माता इस समय जो जितने भी प्रकार के शिशु के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं, इसी समय शिशु के अंदर जो है वो एंजाइम का निर्माण होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है। पानी का तत्व जो है 70% भाग जो है वो पानी जो है वो बना होता है। ये एम्ब्रियोटिक सेक जो है उसमें शिशु जो है वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है। और यही वो समय है जिसमें गर्भनाल के द्वारा माता से जो लिक्विड फॉर्म में जो पोषक तत्व होते हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और बच्चे का विकास होता है, बच्चे का पोषण होता है गर्भस्थ झिल्ली में। तो चंद्रमा के लिए हम नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ का जल अर्घ करें। चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः बीज मंत्र प्रतिदिन 108 बार जाप करें, ताकि बालक के या गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास जो है बहुत अच्छे से हो सके। चलिए मित्रों, अगर हम षष्ठम मास की बात कर लेते हैं तो षष्ठम मास जो है वो शनि के होते हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये वो अवस्था होता है, क्योंकि छठवां भाव में शनि कारक होते हैं, शनि रोग का कारक होता है। तो शनि को रोग से बचाने के लिए, शनि को गर्भस्थ शिशु को रोग से बचाने के लिए माता के शरीर से जो है एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी जो है IgG गर्भस्थ शिशु में आता है, ताकि उसको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने का, बचाने का उसको जो है वो
क्षमता प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से शनि जो है वो हमारे शरीर में, ये हमारे पैर के कारक होते हैं, ये हमारे घुटनों के कारक होते हैं, तो उसके विकास के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं। हड्डी के विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। शनि को मजबूत करने के लिए ये शिशु के अंदर जो है वो